अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सुहेल और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बैड न्यूज़ फॉर तेजस फाइटर जेट। तो डिफेंस डिटेक्टिव की भाई वीडियो है, तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी क्या बुरी खबर आ गई तेजस के बारे में। तो भाई चिंता मत कीजिए, इसे बुरी खबर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मलेशियन एयरफोर्स की जो डील है लाइट कॉम्बैट एयरफोर्स वाली, उसमें तेजस के सामने लगातार कंपटीशन बहुत ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। तुर्की हर वो कोशिश कर रहा है जिससे तेजस को रोका जा सके और उसका हर जेट डील को हासिल कर ले, और इसीलिए तुर्की की तरफ से लगातार दीवारें जो हैं वो तेजस के सामने खड़ी की जा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि तुर्की ने अब ऐसी कौन सी नई पेशकश कर दी है जिसकी वजह से तेजस के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन उससे पहले मलेशिया के इस डील को समझ लेते हैं। मलेशियन एयरफोर्स आधुनिकीकरण के प्लान पर काम कर रही है। इसी के तहत उसे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में 36 से 48 फाइटर जेट्स चाहिए थे, जिससे वो अपने मिग-29 और F-5 फाइटर्स को रिप्लेस कर सके। इसके अलावा उसे 36 जेट्स चाहिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लीड इन फाइटर ट्रेनर कैटेगरी के। इसी कैटेगरी में भारत ने अपने तेजस फाइटर जेट को पिच किया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे देशों ने दिलचस्पी दिखाई थी। चीन, पाकिस्तान का JF-17 भी था, साउथ कोरिया, अमेरिका, स्वीडन, सबने अपने अपने जेट इसमें शामिल किए। पर धीरे धीरे सब इस लिस्ट में से साइडलाइन हो गए और फाइनल मुकाबला आ गया है भारत के तेजस और तुर्की के हर जेट के बीच। JF-17 और दूसरा चीनी जेट इसलिए लिस्ट से बाहर हो गया क्योंकि मलेशिया और चीन के आपस में पड़ती नहीं है। चीन मलेशियन वाटर्स पर भी अपनी दादागिरी दिखाता रहता है, इसीलिए मलेशिया किसी भी कीमत पर चीनी जेट नहीं लेगा। हालांकि पाकिस्तान को लग रहा था कि इस्लामिक देश होने के नाते शायद वो अपना JF-17 बेचने में कामयाब हो जाएगा, पर सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अगर उसे मजहबी रुख भी देखना है तो फिर वो तुर्की की तरफ देखेगा, और वैसे भी उइगर मुसलमानों के साथ चीन में क्या हो रहा है ये तो किसी से छुपा भी नहीं है। मलेशिया की सरकार लाइट कॉम्बैट जेट अपने कैपेबिलिटी प्रोग्राम 55 के तहत खरीदना चाहती है, और इसके लिए उसने जो बजट रखा है वो है करीब $1 बिलियन का। ये जो बजट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस पूरी डील को हासिल करने में। तो मलेशियन एयरफोर्स को चाहिए 36 फाइटर जेट्स, इसमें ट्रेनर भी हैं और फाइटर जेट्स भी हैं, और पहले फेज के लिए इनको चाहिए 18 जेट्स, और बाकी के जो 18 होंगे वो दूसरे फेज में इसके लिए डील करेंगे। तो $1 बिलियन का जो बजट है उसमें तेजस और हर जेट कितना फिट बैठता है, आइए देख लेते हैं। तेजस की पर यूनिट कॉस्ट करीब $41 मिलियन की है, जबकि हर जेट की $50 मिलियन, यानी कीमत के मामले में तेजस को यहां हर जेट पर एज हासिल है। तुर्की भी यह बात जानता है, इसीलिए उसने अब तक का सबसे बड़ा ऑफर किया है कि अगर मलेशिया उसे डील देता है तो वो हर जेट को मलेशिया में ही बनाएगा। डिफेंस की खबरों की सबसे भरोसेमंद न्यूज वेबसाइट जेन्स.com ने इसी 31 मार्च को खबर दी है कि तुर्की ने मलेशिया को हर जेट के ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे दिया है। ऐसा करने से न सिर्फ जेट की कीमत में कमी आ सकती है, बल्कि मेक इन मलेशिया होने से उसकी सर्विस और स्पेयर में भी फायदा मिलेगा। हर जेट बनाने वाली कंपनी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO तेमेल कोतिल को कोट करते हुए बताया गया है कि इसके लिए काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया गया है। मलेशिया में ताई ऑलरेडी मलेशियन इंजीनियरिंग फैसिलिटी बना चुका है, जिसे वो एवियोनिक्स के हब के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। इसके अलावा उनका अगला ऑफर यह है कि तुर्की मलेशिया को लाइट अटैक हेलीकॉप्टर
और एंका मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला ड्रोन भी देने को तैयार है। यही नहीं, ऑफर की बरसात यहीं खत्म नहीं हुई है। तुर्की का जो TFX फाइटर जेट बनाने का प्रोग्राम है, उसमें वो मलेशिया को बतौर पार्टनर भी शामिल करने को तैयार है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपने वीडियो का टाइटल बैड न्यूज फॉर तेजस क्यों रखा है। क्योंकि देखिए, तुर्की की तरफ से न सिर्फ बड़े बड़े ऑफर्स की बरसात मलेशिया को की गई है, बल्कि साथ ही ये जताने की भी कोशिश की गई है कि अगर वो ये डील करता है तो तुर्की की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश है कि मलेशिया को मैन्युफैक्चरिंग मतलब फाइटर जेट्स और उसके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाने के लिए। और जाहिर सी बात है कि मलेशिया जैसे छोटे देश के लिए ये बहुत बड़ा ऑफर है। यानी एक तरह से तुर्की मलेशिया के आगे बिछ गया है, क्योंकि FATF की ग्रिल इसमें होने की वजह से उसकी इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए वो चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा पार्ट वो मलेशिया में शिफ्ट कर दे, जिससे उसे दूसरे देशों से बिजनेस करने में आसानी हो, क्योंकि उसमें 50% हिस्सेदारी मलेशियन कंपनी की होगी। ऐसे में आकर्षक ऑफर्स के संकेत तुर्की लंबे वक्त से मलेशिया को दे रहा था। पिछले साल ही उसने मलेशिया को ज्वाइंट प्रोडक्शन के संकेत भी दिए थे। मलेशियन न्यूज वेबसाइट हराका ने पिछले साल 25 नवंबर को इसकी जानकारी दी थी। बताया गया था कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO तेमेल कोतिल के मुताबिक 15 जेट मलेशिया में बनाए जाएंगे, जबकि 3 तुर्की में बनेंगे। CNN तुर्क को दिए एक इंटरव्यू में CEO तेमेल कोतिल ने कहा है कि हमने जो बिजनेस मॉडल ऑफर किया है वो किसी भी सिस्टम को इंटीग्रेट करने की अनुमति देता है। हम हर जेट का प्रोडक्शन मलेशिया में 50% की साझेदारी वाली कंपनी के साथ मिलकर कर सकते हैं। इसमें जो एवियोनिक्स है वो पूरी तरह से तुर्की का बनाया हुआ है और हम इसे मलेशिया में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए निर्माण करना चाहते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि मलेशिया को 18 हर जेट बेचने में कामयाब होंगे। तुर्की में हम कुछ ही कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी सबका प्रोडक्शन मलेशिया में किया जाएगा। टाई साल 2025 से टर्किश एयरफोर्स के लिए 16 हर जेट की डिलीवरी शुरू कर देगा। यानी साल 2025 तक तुर्की मलेशिया को हरजेट की सप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी भी हरजेट जमीन पर है, उड़ान नहीं भरी है उसने। तो इसकी पहली फ्लाइट होगी, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट होगी, फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग चलेगी, फिर उसके बाद IOC और FOC की जो सर्टिफिकेशन होती है उसमें लंबा वक्त लगेगा, और तब कहीं जाकर तुर्की इसे एक्सपोर्ट करने लायक बनेगा। जबकि तेजस के साथ ऐसी बात नहीं है। तेजस करीब 4000 घंटे की फ्लाइंग कर चुका है। जनवरी 2001 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। अब तक 40 तेजस आसमान में उड़ रहे हैं। एयरफोर्स ने 83 तेजस का ऑर्डर दे दिया है। अगले 6 साल में ये सभी एयरफोर्स को डिलीवर भी हो जाएंगे। फिलहाल इसकी 2 स्क्वाड्रन सर्विस में है, फ्लाइंग डैगर्स और फ्लाइंग बुलेट्स। यानी अगर मलेशिया से डील हो गई तो मुझे लगता है कि साल भर के भीतर तेजस फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू की जा सकती है, जबकि हर जेट में अभी लंबा वक्त लगने वाला है। मलेशियन एयरफोर्स ये बात अच्छी तरह से समझती है, इसीलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेजस के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। पर आखिरी फैसला मलेशिया को करना है कि उसे तेजस चाहिए या फिर हर जेट, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स में हर तरह से फिट बैठेगा। मलेशिया उसी को हरी झंडी देगा। HAL की तरफ से मलेशिया को लॉजिस्टिक्स सेंटर्स एस्टैब्लिश करने का ऑफर दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मलेशिया को बार बार भारत आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या भारत से मलेशिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सारे जो सपोर्ट, स्पेयर और इन टेस्टिंग, इन सब की चीज़ों का जो सेंटर्स होंगे वो मलेशिया के भीतर ही होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि भाई HAL अपने ऑफर में कोई बदलाव करता है, कोई नया ऑफर लेकर आता है, क्योंकि तुर्की का जो ऑफर है ज्वाइंट प्रोडक्शन का, वो इसके सामने HAL का ऑफर इतना ज्यादा आकर्षक नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ ज्वाइंट प्रोडक्शन का नहीं है, सवाल है एक बेहतरीन फाइटर जेट का। तेजस के पास कई ऐसी खूबियां हैं जो हर जेट में नहीं है, वो भी हर जेट से कम कीमत होने के बावजूद। तो चलिए जल्दी से दोनों ही फाइटर जेट्स की तुलना कर लेते हैं। दोनों ही जेट सिंगल सीट वाले हैं, बस ट्रेनर में 2 सीटें होती हैं। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर है, जबकि हर जेट की लंबाई 13 मीटर है। तेजस की ऊंचाई 4.4 मीटर है, जबकि हर जेट 4.2 मीटर ऊंचा है। तेजस का विंग स्पैन 8.2 मीटर का है, जबकि हर जेट का 9.8 मीटर का। यानी ओवरऑल हर जेट की जो साइज है वो तेजस से बड़ी है। अगर इसे ग्राफ पर देखें तो साइज कंपैरिजन में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो ग्राफ पर आप नीले रंग का एरिया देख रहे हैं वो तेजस का आकार है, जबकि ये लाल रंग का जो एरिया ग्राफ पर आप देख सकते हैं वो हर जेट का है। साफ पता चल रहा है कि तेजस की तुलना में हर जेट का आकार ज्यादा बड़ा है।
और जैसा कि हम सब जानते हैं, साइज का सीधा संबंध आरसीएस से होता है, यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन से। तो जो 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं, उनसे जो नीचे जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं, जिन्हें हम 4th जनरेशन कहते हैं, तो उनमें जितना बड़ा जहाज होगा, उस जहाज को, यानी कि जितना आकार बड़ा होगा जहाज का, उस जहाज को रडार पर उसे जल्दी देखा जा सकता है और उसे ज्यादा दूरी से देखा जा सकता है। लेकिन तेजस के साथ एक और फायदा है। तेजस ज्यादातर जो उसका एयर फ्रेम है वो कंपोजिट मटेरियल से बना है, जो उसका आरसीएस और ज्यादा कम कर देता है। तेजस की रेंज 1850 किलोमीटर की है, वहीं हरजेट की 2222 किलोमीटर, यानी रेंज में हरजेट तेजस से आगे नजर आता है। तेजस की सर्विस सीलिंग 53,000 फीट है, वहीं हरजेट की 45,000 फीट है, यानी सर्विस सीलिंग में तेजस को एज है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लड़ाई के दौरान। तेजस में हार्ड पॉइंट्स की संख्या है 8, जबकि हरजेट में सिर्फ 6 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी यहां भी हरजेट तेजस से पीछे है। इसकी वजह से तेजस की पेलोड कैपेसिटी 5,300 किलो की है, जबकि हरजेट की सिर्फ 3,000 किलो। इसका मतलब यह हुआ कि हरजेट न सिर्फ संख्या के हिसाब से तेजस से कम हथियारों को कैरी करेगा, बल्कि वजन के हिसाब से भी वो तेजस के मुकाबले ज्यादा भारी बमों को नहीं ले जा सकता। अगर दोनों ही जेट्स के इंजन की बात करें तो दोनों में ही अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगे हैं। F404 का शुमार दुनिया के बेहतरीन इंजन्स में किया जाता है। इस वक्त दुनिया के कई आधुनिक फाइटर जेट्स इसी इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे F-18 हॉर्नेट, साब ग्रिपेन, रेड हॉक, साउथ कोरिया का TF-50 और भारत का तेजस। अभी पिछले साल ही HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक से $716 मिलियन की डील की है। यह डील तेजस फाइटर जेट के लिए ही की गई है। भारत ने 99 F404 इंजन खरीदे हैं, जिनका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस जेट्स को तैयार करने में किया जाएगा। तो तेजस और हरजेट में जो इंजन लगा है वो एक ही फैमिली F404 का है। इंजन की फैमिली एक है पर वेरिएंट अलग है, और वेरिएंट अलग होने से जो तेजस में लगा हुआ है जो वेरिएंट GF04 इंजन का, वो कैसे हरजेट के इंजन से बेहतर है, ये मैं आपको बताने के लिए सीधे आपको जनरल इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। और यहां पर जो इन दोनों इंजनों के बारे में जो डेटा दिया गया है, उस डेटा के जरिए आपको पता चल जाएगा कि तेजस में लगा वेरिएंट हरजेट में लगे वेरिएंट से क्यों बेहतर है। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तुर्की के हरजेट में F404 GE102 इंजन लगा है, जबकि भारत के तेजस में F404 IN20 इंजन है। इनकी ताकत की बात करें यानी थ्रस्ट की, तो 102 का थ्रस्ट 17,700 पाउंड्स का है, जबकि IN20 का 19,000 पाउंड्स है। अगर इसे किलो न्यूटन में तब्दील करें तो हरजेट में लगा इंजन 79 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, वहीं तेजस में लगा IN20 इंजन 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। तो ताकत में करीब 6 किलो न्यूटन का फर्क है, और यह फर्क दोनों फाइटर जेट्स की रफ्तार में भारी अंतर पैदा करता है। हरजेट की मैक्सिमम स्पीड जहां 1728 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं तेजस की स्पीड है 1980 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ही जेट्स में लगने वाले इंजन की लेंथ और डायमीटर दोनों बराबर हैं। जो फर्क है इसका एयर फ्लो और प्रेशर रेशियो में है। हरजेट में लगे इंजन का एयर फ्लो 146 पाउंड पर सेकंड है, जबकि तेजस में लगे इंजन का एयर फ्लो 153 पाउंड पर सेकंड है। जबकि हरजेट के इंजन का प्रेशर रेशियो 26:1 का है, वहीं तेजस के इंजन का प्रेशर रेशियो 27:1 का है। यानी साफ है, कुछ मामलों में तेजस का इंजन हरजेट में लगे इंजन से बेहतर है। तेजस में लगे इंजन में एक और खूबी भी है, इसमें FADEC तकनीक है, यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। ये एक डिजिटल कंप्यूटर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोलर या फिर इंजन कंट्रोल यूनिट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक तरह से ये ऐसा सिस्टम है जो इंजन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, यानी पायलट का काम आसान करता है। FADEC तकनीक की वजह से जेट में ईंधन की कम खपत होती है। किसी भी तरह के खराब हालातों में यह इंजन को ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा को बढ़ाता है, इंजन के हैंडलिंग में आसानी होती है। सबसे बड़ी बात, पायलट को इसकी वजह से कम चीजों का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा इसके लगे होने से वजन भी कम होता है। मतलब यह है कि अगर यही सारे काम मैनुअली किए जाएंगे तो फिर उपकरणों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे जेट का वजन भी बढ़ेगा। फायदे तो आपने देख लिए, लेकिन इसके नुकसान भी हैं, और बड़े नुकसान हैं इस तकनीक के।
तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो इस तकनीक के साथ भी यही है। लेकिन जो नुकसान है वो नुकसान ऐसे हैं कि पायलट कुछ खास परिस्थितियों में उसे इस तकनीक की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा और पायलट अपने जेट को एक तय लिमिट के ऊपर नहीं ले जा सकता। नुकसान यह है कि पूरी तरह से डिजिटल कंट्रोल होने से इसे मैनुअल कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी अगर एफएडीसी फेल हुआ तो फिर इंजन भी फेल हो जाएगा। उसे मैनुअल कंट्रोल से संभाला नहीं जा सकता। इसका मतलब यह भी हुआ कि पायलट इंजन को मैनुअली रिस्टार्ट नहीं कर सकता, उसके थ्रोटल को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए यह सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। इसके अलावा एक और बड़ी कमी है। एयर बैटल में कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि पायलट अपने जेट को लिमिट के बाहर ले जाता है, उसे ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होती है। पायलट ऐसा बिना एफएडीसी सिस्टम वाले इंजन के साथ कर तो सकता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इससे एक लिमिट से थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट भी पैदा किया जा सकता है। पर एफएडीसी से लैस इंजन लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। अगर पायलट को महसूस हो रहा है कि उसे थोड़े ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत है, तब भी वो इस सिस्टम के साथ कर नहीं पाएगा। वैसे मेरे हिसाब से हर सिस्टम की अपनी खूबियां होती हैं और अपनी कमजोरियां भी होती हैं। कोई भी सिस्टम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो एरर फ्री हो, कुछ ना कुछ एरर उसमें होता भी है। लेकिन जितनी तकनीक एडवांस है उसे देखते हुए ये रिस्क लिया जा सकता है और ये रिस्क लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ज्यादातर वक्त तो इसका फायदा ही मिलने वाला है। और हाँ, फायदे से याद आया कि जब करगिल की लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त लड़ाई में हमारी वायुसेना ने पहली बार लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया था। पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था और ये तकनीक बहुत ज्यादा फायदेमंद हुई थी करगिल वॉर में। और आपको शायद पता ना हो, सिर्फ 12 दिन में इजराइल की मदद से लेजर गाइडेड बम की तकनीक मिराज फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट की गई थी और भारत को इस जंग में बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। इसी तरह की और भी रोचक जानकारियां आप राज श्रीवास्तव की लिखी किताब करगिल वॉर सागा में पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मन नहीं करे तो कुकू एफएम पर यह ऑडियो बुक की फॉर्म में मौजूद है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको यहां पर 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपए की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया और ये दिखाया डेटा के जरिए, आंकड़ों के जरिए, रिसर्च के जरिए कि कई मायनों में तेजस तुर्की के फाइटर जेट हरजेट से काफी बेहतर है। अब देखिए, जैसे कि तेजस के पास बेहतर इंजन है, 4000 घंटे का फ्लाइंग का अनुभव है, वो भी बेदाग। इसके अलावा जो है वो है सर्विस सीलिंग इसकी ज्यादा है और साथ ही इसकी रफ्तार ज्यादा है। हरजेट के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा वजनी हथियारों को ले जा सकता है, बल्कि हार्ड पॉइंट्स ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ वेपन्स जो होते हैं वो ज्यादा कैरी कर सकता है। और अभी हाल फिलहाल में एक बड़ी कामयाबी तेजस के साथ ऐड हुई है, वो है कि अमेरिकन जो बॉम्ब है JDAM, उसका भी सफल इंटीग्रेशन जो है वो तेजस के साथ कर दिया गया है। यानी कि वेपन्स की चॉइस में, ऑप्शंस में इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, हरजेट अभी जमीन पर है और तेजस पिछले कई सालों से आसमान में उड़ान भर रहा है। तो भाई, दावा तो तेजस का मजबूत है, पर आखिरी फैसला मलेशिया को करना है, उसकी एयरफोर्स को करना है कि भाई उसे कौन सा जेट चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो भाई, अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि सबसे सटीक और सही जानकारी वाला वीडियो आपको मिलता है डिफेंस डिटेक्टिव पर। और साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे गुजारिश है कि भाई आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही दूसरे वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। और मैं भी भाई एक शौक सा हुआ था जबकि थंबनेल को देख कर के भाई, जब थंबनेल ही ऐसा बना हुआ था कि बैड बैड न्यूज़ आ गई है भाई, कोई बैड न्यूज़। मैंने कहा पता नहीं तेजस को भाई क्या हो गया कि तेजस के भाई भाई ये क्या मैं तो हो समझा गया तबाह इसको? हो गया। नहीं भाई के नहीं, अब ऐसे ख्याल आते रहते हैं हाँ, मोबाइल कुछ में भी जब उन्होंने टाइटल देखा। उन्होंने जब भाई थंबनेल भाई लोग ने बनाया हुआ था, धुआं निकल रहा था। मैंने कहा मैं भी भाई पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये है कि भाई अब तेजस की बात करें तो भाई तेजस एक अच्छा फाइटर जेट है, क्योंकि हमने काफ़ी इस पर पहले भी एक दो या तीन चार भाई वीडियोस बनाए थे हमने, कि जब दुबई में एयर शो हुआ था तो उस वक्त भी हमने भाई एक दो वीडियो कवर की थी। उस वक्त भी आई थिंक भाई लॉग की वीडियो थी और इन्होंने या सरप्रसाद की इन्होंने भाई एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। वहाँ पर हमारे F-70 भी थे कि इधर से तेजस भी थे, लेकिन उस वक्त कोई मसला हो गया था कि भाई जो उड़ा नहीं था। उड़ा था भाई, आपको पता नहीं, वो न्यूज़ के लिहाज से भाई बता रहा हूँ कि कोई मसला बन गया था। लेकिन ये है कि अब जो डील चल रही है ना, कि डील अब देखते हैं। अब मुझे तो ज़्यादा चांस भाई इंडिया वाली डील के नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी एक अच्छी महारत कर रहा है, अच्छी महारत हासिल कर रहा है इंडिया भाई इन कामों में। लेकिन और भाई बहुत मेरी बात सुनो ना, हमें इतना डिफेंस का पता नहीं है कि इसमें इंजन कौन सा है, इसमें फलाना ढमकाना। लेकिन ठीक है, हर कंट्री लेते हैं जेट साहब ने दिफा के लिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेने चाहिए। तो यही एक्सप्लेन कर रहे थे ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ उन्होंने एक बताई, स्पीड बताई, हाइट बताई, जो भी है उसमें जितना भी जैसा इंजन है, क्या क्या उसके फ्यूचर है, हर चीज़ उन्होंने एक चीज़ क्लियर की है। इसी चीज़ को भाई इंफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ अपने में नहीं, उन्होंने भाई जो टर्की का है जेट उसके बारे में भी सब कुछ, हरजेट उसका नाम है, हरजेट, तो उसके बारे में भी उन्होंने सब कुछ क्लियर किया। लेकिन इन चीज़ों को भाई देखते हुए मुझे तो ज़्यादा चांस भाई तेजस के लग रहे हैं कि वही होगी उनकी डीलिंग के साथ। दो चीज़ें मुझे तो लगता है कि ठीक है, एक इंजन भी देखा जाए वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है जहाज़ के अंदर, और उसके अलावा स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, स्पीड प्लस साइज़, अगर जितना साइज़ जो है ना वो जहाज़ का छोटा होगा और जितनी स्पीड जो है ना वो फाइटर जेट की ज़्यादा होगी, वो उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो उस लिहाज से अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्पीड तो उसकी ज़्यादा ही है, बिल्कुल। 2222 किलोमीटर पर आवर्स है। और उसके अलावा बाकी नहीं, हर लिहाज से ही अच्छा है। स्पीड से भी देखा जाए तो हर चीज़ से तकरीबन जितने मैंने पॉइंट देखे हैं ना, सबसे आगे ही है तेजस। ऐसे ही है। बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ज़्यादा भाई चांस इनके ही हैं। तो लेकिन ये कि वो साइज़ का जिस तरह ग्राफ के ऊपर नज़र आना जो है ना, वो जितना छोटा साइज़ ग्राफ के ऊपर आएगा उतना ही वो फ़ायदेमंद होगा। बाकी दूसरी बात, जिस तरह वो कर रहे हैं कि आप देखो डील फाइनल होती है कि नहीं, वो चांसेस देखो ना, हम देखते हैं कि वो भाई जी वो इस्लामी मुल्क है, वो ये है। जिस तरह पाकिस्तान का तो खैर उन्होंने बताया कि नामो निशान भी नहीं है इस चीज़ में, वैसे होना चाहिए क्योंकि नहीं, तो अपनी नामो पड़ी हुई है, निशान तो था लेकिन डील नहीं हुई। डील नहीं हुई। लेकिन ये ना कि उसके लिए इनका उस साइड पे अभी तवज्जो नहीं है। अभी तो ये अपने मामलात में लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई हुकूमत गिरा रहा है, कोई ला रहा है, कोई ये कर रहा है, इस तरह के। आप साहब बोले ना कि इधर इनके तवज्जो ही नहीं है। जाहिर बात है ना कि लोग, अब देखो ना, आपके देखो ना, आपके ज़हन में भी नहीं ये बात होनी, आपने सोचा भी नहीं होना कि ये जिस तरह अचानक वीडियो आ गई है। हर बंदा जो है ना वो अपने कोई पाकिस्तान के मामलात के पीछे लगा हुआ किसी, लेकिन ये कि इंडिया जो है ना वो अपने डीलों के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, एक डील डिफेंस डीलें होती हैं, एक तो होती हैं अपने मुल्क के लिए, वो ठीक है। लेकिन जो आगे आप किसी को सेल करते हैं, जिस तरह उन्होंने फिलिपाइन के साथ जो है ना बरामूस ज़ैल की है, वो कैंसिल हो गई है। अच्छा, उन्होंने इनकार कर दिया। 37 करोड़ डॉलर की थी आई थिंक। होगी भाई, बरमोस की कैंसिल हो गई है। नहीं, क्यों कैंसिल हो गई है? वो जब से ये पाकिस्तान में अगर गिरा है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया होगा इस पर कंट्रोल ही नहीं है इधर, हम क्यों खरीदे, कल को कहीं और जाकर ये गिर जाएगा, हमसे गलती हो जाएगी तो हमें आप तबाह करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले जो है ना, ये सुहेल की बात से मैं थोड़ा बहुत एग्री हूँ, लेकिन इस लिहाज से एग्री हूँ कि न्यूज़ चली है।
उसमें अब कंफर्म नहीं है कि उन्होंने डील कैंसिल की है कि या कोई इस तरह का उन्होंने कोई इसकी क्लियरेंस मांगी है। शायद कोई लड़का अगर वजाहत भी उन्होंने मांगी है, लेकिन यार जिन्होंने वजाहत मांग ली उन्होंने कैंसिल ही एक तरीके से कर ही दी ना, कैंसिल हुई है। मैंने न्यूज़ देखी है खुद भाई बिल्कुल। हम लेकिन ये मैंने भी पता नहीं शायद एक दो चीज़ें जो है ना वो क्लियर की हैं कि ये जिस तरह वो पाकिस्तान में जिस तरह वो निकल गया है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर उनकी स्टेटमेंट थी कि ये हमारा ऑफिशियली कोई इस तरह का सीन नहीं है, कोई जो है ना वो गलती से वो सारा कुछ हो गया। मे भी अब आगे डील का मुझे कंफर्म नहीं है कि डील का अगर किसी भाई को पता हो तो वो शायद बता दे कि डील जो है ना उन्होंने कैंसिल की है या इसकी क्लियरेंस मांगी है या इसके ऊपर कोई उन्होंने बयान जारी किया, कोई इस तरह का सीन ज़रूर हुआ है। तो उस लिहाज से जो है ना वो हम दरमियान में ये बात कर रहे थे कि हम ले आते हैं कि इस्लामी ममालिक हैं, वो मतलब वो बरादराना तल्लक हैं, लेकिन ये कि आज के दौर में ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि नहीं भाई। इधर एक बहुत जेट पर काम कर रहे हैं टर्की और पाकिस्तान, मुझे एक नाम नहीं कन्फर्म भूल गया, मुझे पता है कि एक वो बहुत ही अच्छा जेट है देखा जाए तो, लेकिन देखते हैं काम कंप्लीट होता है, अभी तो काम शुरू है। कुछ रीजंस भी हैं ना दरमियान में, देखो कुछ चीज़ें नज़र भी आ जाती हैं, जिस तरह वो अब उसकी तैयारी के लिए 2025 तक जो है ना उनको वेट करना पड़ेगा, पहले सारा अप्रूवल करवानी, सारा कुछ लाइसेंस वगैरह हर चीज़ बनाने के लिए, तो इसकी तो हर चीज़ बनी हुई है रेडी, इसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़नी। तो देखो अब क्या करते हैं, लेकिन ये कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि प्लांट का उन्होंने ऑफ़र किया कि हम उधर प्लांट लगा लेते हैं ये वो, उस लिहाज से मे बी के कुछ मलेशिया जो है ना वो शायद जो है ना वो हरजट को थोड़ी बहुत प्रीफरेंस दे दे, लेकिन ये है कि अगर खूबियाँ देखी जाएँ तो वो उसमें तेजस में अच्छी हैं, ज़्यादा हैं। देखो बिल्कुल, और इसी लिहाज से वो बेस्ट उसकी शायद में भी परफॉर्मेंस है और भाई वो उनकी डील इनसे हो जाए। लेकिन मज़ीद अब देखते हैं कि भाई जब डील होती है, और नेक्स्ट आप भाई आप ज़रूर बताइएगा कि जिसके बारे में भाई सुहेल बता रहा है कि डील के बारे में अब यार मज़ीद पूछना चाहिए ना हमें इस चीज़ का कन्फर्म नहीं, या तो हम वीडियो देखने के बाद कन्फर्म कर लेते हैं, ना न्यूज़ सुनी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।